नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज बाय प्रदीप सर। जैसे कि आज आप सभी ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही बढ़िया से मनाया है और पूरे देश में बहुत ही शांति रूप से इस आज के दिन को मनाया गया। तो मैं आज इस 15 अगस्त के मौके पे मैं अपना कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है ब्रिटिश सरकार यानी जो हम लोग जो है इंग्लैंड यानी जिसे हम लोग ब्रिटेन इंग्लैंड कई सारे नामों से जानते हैं, तो उन लोगों का हम लोग क्या थे, गुलाम थे। जैसे कि आप सभी को मैं कुछ ऐतिहासिक पॉइंट के बारे में भी बताना कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले जो है 1498 ईस्वी में भारत को जो है ना, आप लोगों का नाम सुना होगा वास्को डी गामा का। वो जो है एक पुर्तगाल का रहने वाला पुर्तगाली क्या था, समुद्री यात्री था। उसने सबसे पहले क्या किया, समुद्री मार्ग का मतलब मार्ग रास्ता खोजा कि भारत जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे है, क्योंकि उस समय तो उतना टेक्नोलॉजी थी नहीं कि कौन देश कहाँ पे है हम लोग देख सकें। तो आज तो सब कुछ जानकारी करना बहुत आसान है, कौन देश कहाँ पे है और क्या कर रहा है, सब चीज़ें पता करना बहुत आसान है। लेकिन मान लीजिए आज से 700-800 साल पहले जो है ये सब पॉसिबल नहीं था। तो 1498 में वास्को डी गामा जो है मतलब खोजते खोजते किसको खोजा, भारत को। तो भारत को ऐसा कहा जाता है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया, नहीं, ये गलत बात है। वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं किया। भारत वास्को डी गामा के बाप दादा और परदादा के पहले भी भारत था। यानी आप लोग जानते हैं कि भारत की संस्कृति और भारत कितना पुराना है। जैसे कि आप लोग पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ के मतलब इन सारी जगहों पे बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, जो कि यह बात का मतलब गवाही देता है कि भारत जो है बहुत ही पुराना सदियों से है। ठीक है, चलिए, तो ये 1498 में वास्को डी गामा क्या आया था, भारत आया था। और जब वो भारत आया ना, तो वो देखा भारत के लोगों को और यहाँ के व्यवहार को, यहाँ के राजाओं को देखा। उस समय जो है शासन का चल रहा था किसका, 1498-1600 में मतलब मुस्लिम शासकों का काल, मतलब मुस्लिम जो है हमारे देश पे राज कर रहे थे। जैसे कि ये जो है मतलब अकबर का बेटा कौन सा, जहांगीर, उसके शासनकाल में अंग्रेज जो है क्या करना शुरू किए, व्यापार करना शुरू किए। और वो व्यापार के मतलब क्या चीज़, व्यापार की दृष्टि से आए थे। वो ये नहीं सोच कर आए थे कि हम लोगों को भारत पे राज करना है। उन्होंने जब देखा ना कि भारत जो है बहुत ही सुखी संपन्न और बहुत ही मतलब क्या बोले, समझिए कि इतना सब कुछ था हम लोगों के पास कि कहीं पे किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं थी। सब कोई मतलब बहुत अच्छा से जीवन व्यतीत कर रहा था। मतलब यहाँ का बिजनेस सब चीज़ बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो और यहाँ पैसा तो इतना था और प्राकृतिक रूप से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो जिसको वो देख कर जो है ना, जैसे कि कहा जाता है कि यूरोप वाले जो देश हैं वहाँ पे मसाला नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो ठंड प्रदेश होता है, ठंडा इलाका होता है। ठंडा इलाकों में जो है मतलब खेती बहुत ही कम हो पाती है। बर्फीला जगह है, रेतीला और पथरीला जगह है, जिसके कारण वहाँ पे खेती कम होती है। कुछ देश हैं जहाँ पे बहुत अच्छा खेती होती है, जैसे कनाडा हो गया और भी मतलब कनाडा, अमेरिका, ये सब थोड़ा सा खेती अच्छा से कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारा देश, जैसे आप लोग मिडिल ईस्ट देश देख रहे हैं, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, ये सब मतलब जो देश है, तो ये इन सारे देशों में जो है खेती नहीं हो पाती है, क्योंकि वो रेतीला जगह है। तो खेती नहीं होने के कारण वहाँ पे कुछ पाया नहीं जाता है। तो हम लोग आते हैं अपने आज़ादी पे कि आखिर भारत गुलाम कैसे हुआ और फिर इसको आज़ादी कैसे मिली। तो भारत को गुलामी का बहुत सारा कारण था। सबसे बड़ी कारण ये थी कि हम लोग में एकजुटता, मतलब एकजुट हम लोग नहीं थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम लोग आज़ाद हुए तो भारत जो है 552 रियासत में क्या हुआ था, बटा हुआ था। यानी समझिए 552, जैसे अभी जो है 552 रियासत मिलके एक जैसे 28 राज्य में ये क्या हुआ है, बटे हुए हैं। तो 552 रियासत हम लोग के पास था। बताइए, 552 यानी 552 राजा। और 552 राजा का जो है ना, इन जो भी ये 552 राजा थे, इन राजाओं को आपस में कभी क्या होता था, मतलब मित्रता नहीं रहता था। बहुत सारे राजा आपस में लड़ते रहते थे, जो कि इस बात का फायदा कौन उठाते थे, अंग्रेज।
और इस बात का फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, भारत को गुलाम बनाया। गुलाम क्या बनाया उन्होंने गुलाम ये इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ के लोगों पे हमको मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म ये करना है, नहीं, उन्होंने इसलिए गुलाम बनाया कि मेरा आर्मी रहेगा, मेरा सरकार रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पैसा होगा, जो भी धन है, संपत्ति है, उसको यहाँ से लूट कर लेके जाने में बहुत आसानी होगी। तो उसने यहाँ पे एक कंपनी का भी निर्माण किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही जो है भारत में वे लोग प्रवेश किए थे व्यापार के करने के नाते कि हम लोग इस देश से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। वो भी व्यापार किसका, मसालों का और गहना का। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है कि भले हम लोग यहाँ सोना चांदी मतलब उतना नहीं, खदान उतना नहीं है, लेकिन सबसे अधिक जो है भारत में ही सोना चांदी का यूज़ लोग करते थे कि पैसे के रूप में भी। जैसे कि पहले के राजा महाराजा जो है चांदी का पैसा, चांदी का, सोने का क्या करते थे, मतलब जैसे इस समय पैसा हम लोग जैसे करेंसी यूज करते हैं, नोट, कागज़ का, वैसे उस समय क्या यूज़ होता था, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का। बहुत सारे राजा अपने अपने शासनकाल में अपने हिसाब से अपना क्या सिक्का चलवाएं, ठीक है। तो लोगों के पास जो है सुख संपत्ति की कमी नहीं थी, लोग बहुत ही खुशहाल रहते थे। तो ये चीज़ें जो है मतलब जब आए अंग्रेज, कब आए, देखिए 1498 में तो भारत को खोजा वास्को डी गामा ने, लेकिन जब इस पे देखिए, इस पे बहुत सारे देशों ने मतलब हमला किया। कुछ जो है डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, और क्या आए थे, ब्रिटेन वाले। तो सबसे उसमें ताकतवर जो निकले ना, वो निकले ब्रिटेन वाले। और ब्रिटेन वाले जो थे पूरे मतलब समझिए पूरे भारत पे एक कब्जा करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मतलब जैसे कि आप लोग जानते होंगे सन 1757 में बंगाल पे इन लोगों ने क्या किया, बंगाल पे अटैक किया। बंगाल का राजा था कौन, सिराजुद्दौला। आप लोग नाम शायद सुने होंगे सिराजुद्दौला, अगर कोई इतिहास पढ़ते हो या पढ़े होंगे, सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा। यह सिराजुद्दौला जो राजा था, ये बहुत ही मतलब समझिए कर्मठ नेता मतलब राजा था और बहुत ही अच्छा शासक था ये। तो ये सिराजुद्दौला जो है ना, सिराजुद्दौला के साथ आए क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। हम लोग यहाँ से सामान लेके जाएंगे और अपने देश में ले जाकर बेचेंगे। जैसे कि आज जैसे कि अभी भी होता है, जैसे कि आप लोग जैसे भी हम लोग फ़ोन चाहे जो भी यूज़ कर रहे हैं, सबसे अधिक तो अपने भारत में बहुत फ़ोन का तो फ़ोन शायद बहुत कम ही बनता है। अब वैसे भी कोई भी देश पूर्ण रूप से फ़ोन नहीं बना सकता, क्योंकि फ़ोन बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल चाहिए, और जो मटेरियल चाहिए सब चीज़ जो है सब चीज़ जो है एक देश के पास हो पाना मतलब मुमकिन नहीं है। तो वैसे आप लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जो है फ़ोन कौन बेचता है पूरे वर्ल्ड में, चाइना, ठीक है। उसी तरह से भारत जो है पहले किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, मसाले के लिए। अभी भी मसाले बहुत देशों में जाता है भारत से, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो 1757 में क्या हुआ, बंगाल पे अटैक किया लोग। कौन, बंगाल में आया सब अंग्रेजवा, वो क्या किया ना, इनसे बात किया और बोला कि हम लोगों को एक किला बनाना है। और उस किला क्यों बनाना है, किला इसलिए बनाना है कि हम लोग जो व्यापार करने आए हैं, तो मान लीजिए आप लोग से जो सामान खरीदेंगे उसको उसमें स्टॉक करने के लिए। तो बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला, उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है कि आप लोग ले लीजिए, बनवा लीजिए, किला बनवाइए, कोई बात नहीं है। तो उसने परमिशन दे दिया किला बनवाने के लिए, ठीक है। अब यह किला लेकिन वो लोग तो ये देखिए ये सिराजुद्दौला जो था, ये जान रहा था कि ये लोग व्यापार करने के लिए किला बनवा रहे हैं, लेकिन इनका अंग्रेज़ों का जो चाल था वो ये था कि ये व्यापार करने के बहाने ये लोग ऐसा किला बना रहे थे कि हम क्या करें, बंगाल पे जो है अपना राज चला सके। तो बंगाल पे इन्होंने सबसे पहले जो है क्या किया, किलाबंदी करना शुरू किया, और उस किले का नाम दिया फोर्ट विलियम। क्या दिया, फोर्ट विलियम। फोर्ट मतलब क्या होता है, किला, जैसे आप लोग जानते होंगे। और विलियम यानी एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था, तो उसका नाम किले का ही नाम दे दिया था क्या, जो बनवा रहा था बकलोलवा विलियम, तो अपने ही नाम से फोर्ट विलियम का किला। अभी भी जो है बंगाल में आप लोग जाइएगा तो मिलेगा, फोर्ट विलियम का किला जो है अभी भी अवेलेबल है। तो फोर्ट विलियम का किला उसने उस समय कब बनवाया, 1757 में। किस लिए, इसलिए कि बोला कि हम जो है भारत पे क्या करेंगे, भारत से व्यापार करेंगे। लेकिन जब इसको पता चला, किसको, सिराजुद्दौला को, कि 1757 में सिराजुद्दौला को इस बात का पता चला कि नहीं, ये लोग जो है किला इसलिए नहीं बनवा रहे हैं कि हम लोग भारत पे क्या करेंगे,
भारत से व्यापार करेंगे, बल्कि इसलिए बनवा रहे हैं कि ये किलेबंदी कर रहे हैं पूरे मतलब राज्य का ये जो बंगाल राज्य था। तो ये क्या किया ना, फोर्ट विलियम जो क्या थे, सिराजुद्दौला, इस किला में लगभग समझिए 160 को जो है मतलब मजदूर लोग काम कर रहा था, अंग्रेजों से मिलकर अपने में काम कर रहा था। इन 160 अंग्रेज को ना है सिराजुद्दौला जो है पकड़ के एगो छोटा सा कमरा में बंद कर दिया। और इसको इन लोगों को पता है क्या किया, मतलब समझिए कि जैसे अब कोई कमरा है जिसमें मान लीजिए खूब रहेगा तो 50 आदमी रहेगा, और उस 50 आदमी के कमरे में रहने वाले में 160 आदमी को रखा। ऐसे रखा कि मतलब समझिए एक तरह से अत्याचार किया इस लोगों पे। ये बहुत बढ़िया काम किया। जब इसमें जो है समझिए सुबह होते होते लगभग 140 उड़ा मर गया सब इसमें दम घुट के, क्योंकि आप बताइए कोई मतलब जहाँ 50 व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे अब 1000 लोग मतलब 100 आदमी कुछ अट पाएगा, नहीं अट पाएगा। तो समझिए आदमी के ऊपर आदमी कस के दरवाजा रोजा बंद करके, और बहुत मतलब इसको अच्छा हुआ इन लोगों को मरना मतलब ज़रूरी था। तो इसमें से कुछ अंग्रेजों में बच गया सब। अब बच गया जो मतलब मान लीजिए जो ऊपर होगा वो बच गया होगा, तो बच गया सब। अब ये जो बचा ना गया सब कहाँ पे, इंग्लैंड। और इंग्लैंड जब गया लोग तो बोला कि अरे बाप रे, बहुत मतलब मार खाया है सब भारत वाला, कि सिराजुद्दौला तो बहुत मतलब क्रूर शासक है कि इसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। उस समय सिराजुद्दौला के पास लाखों सैनिक थे, लाखों का फौज रहता था, ठीक है। तो ये मतलब उस समय बहुत ही सशक्त शासक था सिराजुद्दौला। फिर अब देखिए इसी में हुआ क्या, अब उसमें आप लोग जैसे नाम सुने होंगे क्या बोलते हैं उसका नाम, अंग्रेज अधिकारी जो है आया। तो जब ये खबर पहुंचा इंग्लैंड, तो इंग्लैंड से जो है एक अंग्रेज अधिकारी आया जो कि ये कहा कि लॉर्ड कर्जन ने, क्या नाम था उसका, मेकाले नहीं, मिस कर रहा हूँ मैं नाम उसका, नाम मैं बता दूंगा कभी। तो चलिए ये जो है आया, तो क्या हुआ, अब इस भारत को जो है ना वो लोग कहा नहीं, अब ऐसे हम लोग नहीं जीत सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफिर, नाम था उसका मीर जाफिर। इस मीर जाफिर को जो है पता है क्या किया लोग, ये लोग जो है ना देखिए एक भारत में एक बहुत बड़ी मतलब बुरी नीति थी कि उसी के राज्य में उसी का आदमी जो है ना सबसे बड़ा दुश्मन होता था। उसके मन में लालच रहता था कि हम राजा बने, और मीर जाफिर को इस बात की लालच थी कि राजा कौन बना, मतलब मैं बनूं अपने राजा को मार के। ये जैसे कि पाकिस्तान में आप लोग सुने होंगे सैनिक शासक बहुत बार लागू हो गया है, जैसे कि राजा को, जैसे कि प्रधानमंत्री का मतलब उतना वैल्यू नहीं रहता, सेना सब राजा को मार के अपना राज करने लगता है सब, ठीक है। जैसे आप लोग अफगानिस्तान का भी नाम सुनेंगे इस तरह से। तो वैसे ही जैसे और भी म्यांमार में भी यही हाल हुआ था, तख्ता पलट हो गया था, सैनिक शासन था वहाँ पे। तो ये क्या हुआ ना, मीर जाफर क्या हुआ था उस समय, तो ये सब उतना पढ़ा लिखा तो था नहीं लोग। तो मीर जाफिर क्या किया ना, ये जो है अंग्रेजों सबसे मिल गया। अंग्रेज सब मात्र था सब कितना, इसमें से मान लीजिए 20 को बचा सब। आज जब गया बकलोलवा कहाँ पे, इंग्लैंड, तो और फौज बुला के लेकर आया, समझिए मतलब खूब होगा सब, तो 1000 तक इसका फौज आया होगा, ठीक है। और ये मीर जाफिर को क्या किया, सब लालच दिया कि एक काम करो, तुम हमसे मिल जाओ और तुम जो है बंगाल का अगला राजा तुम ही बनोगे, मतलब बंगाल का राजा कौन बनेगा, मीर जाफिर। तो ये तो खुश हो गया, वाह कि हमको हम तो राजा बन जाएंगे। इसको क्या मतलब था बकलोलवा को कि हम क्या करने जा रहे हैं, अपना देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं था। देखिए ये सब मतलब रीज़न है हम लोग के गुलाम होने का। तो मीर जाफर जो था, मीर जाफिर ये जो था बंगाल का क्या बना, अगला नवाब यानी बंगाल का राजा बना। सिराजुद्दौला को क्या किया, मरवा दिया। जैसे कि आप लोग सुने होंगे प्लासी का युद्ध, सर्वप्रथम प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, यहीं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, प्लासी के युद्ध में बहुत बुरे तरह से हारा कौन, सिराजुद्दौला। अभी सिराजुद्दौला हारता नहीं, वो तो अपने सैनिक पे भरोसा किया था मीर जाफिर पे कि मेरा सेनापति बहुत मतलब सशक्त है, और अंग्रेज में है सब कितना 1000, मेरे पास 1 लाख सेना है। वो मतलब सेना मतलब इसके पास बहुत ही धन संपत्ति बहुत ज़्यादा था, सैनिक शासन भी बहुत था। तो उसने कहा कि हम लोग तो हारने वाले ऐसे भी नहीं हैं। तो ये क्या सोचा कि अरे, और मेरा सेनापति भी बहुत मतलब अच्छा आदमी है, ईमानदार है, कर्मठ है। तो वो उसको क्या पता था कि मतलब ये सिराजुद्दौला को कि ये मिल गया है अंग्रेजों सबसे। और ये क्या किया ना, ये जब आया मतलब लड़ाई लड़ने के लिए,
इसने कहा सिराजुद्दौला को कि सर आप मतलब राजा साहब आप जाइए, मैं जो है इन सेनाओं को क्या करूँगा, देख लूँगा। अरे मतलब है सब कितना 1000। ये क्या हुआ था, पहले से ही ये मिल गया था अंग्रेज़ों से, और जब ये जा रहे थे अपने राजमहल की तरफ तब तक अंग्रेज़ सबको बोल दिए थे कि हाँ गए हैं राजमहल की तरफ, और रास्ते में इनका क्या करा दिया, मृत्यु मारवा दिया सिराजुद्दौला को। और अगला नवाब कौन बना, यही मीर जाफिर। ठीक है, और इस पर डिटेल्स वीडियो और भी बन सकता है। तो ये सारा देखिए पॉइंट है, मतलब छोटा छोटा बिंदु है, मतलब जब आया सब। उसके बाद हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध में 3 राजाओं ने मिलकर लड़ा था, जैसे कि मीर कासिम था उसमें, और ना ये था मीर कासिम, इसी का बेटा था, इसी का क्या था, बेटा नहीं था, वो दामाद था, मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम, वो था। और भी 2 अन्य राजा भी थे जो कि लड़े थे, किससे, मतलब अंग्रेज़ों से। तो उसमें हार गए थे लोग, मतलब बहुत बुरी तरह से हार गए, अंग्रेज़ सब जीत गया सब। अंग्रेज़ों सबके पास अब टेक्नोलॉजी आ गई थी, धीरे धीरे बंदूक आ गया था, बहुत सारा चीज़ें आ गई थी जो कि हम लोग के पास मतलब नहीं था। देखिए हम लोग को गुलाम होने का बहुत सारा रीज़न था, क्योंकि हम लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं रहता था। हम लोग किससे मार कर रहते थे, लाठी भाला बर्छी यहीं से। अब वो लोग बस बंदूक लिया, AK-47 उस समय नहीं निकला था, मतलब बंदूक लिया, और जैसे मान लीजिए हम लोग लाठी से मार रहे तब तक वो बंदूक चलाया, ठाए थे, मतलब कुछ दूरी पे नहीं। क्या हम लोग जानते हैं कि एक बंदूक वाला इंसान से कोई मतलब कितना भी बड़ा तीरंदाज हो या कुछ भी हो, तो एक जिसके पास बंदूक है उससे तो नहीं जीत सकता है। तो वही हाल था, हम लोग बस मतलब लाठी फरसा से ही मार करते रहे, और लोग बंदूक और टेक्नोलॉजी में आगे निकलता गया सब, जिसके कारण जो है मात्र समझिए मतलब हम लोग जब आज़ाद हुए तो 30 करोड़ हम लोग की जनसंख्या थी, और उनको अंग्रेज़ों से जनसंख्या कितना था उस समय तक, मतलब लगभग 1 लाख हो गया था। वो लोग 1 लाख लोग मिलके 30 करोड़ लोगों पे क्या किया, सब राज किया। और कहा हम लोग सोचते, हम लोग ये जानते हैं कि अंग्रेज़ जो है हम लोग को मतलब छोड़ कर गया, क्या मतलब हम लोग अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली मतलब लड़ाई लड़ने से, ऐसा मतलब मेरे देखने से ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ सबको जो है इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, पॉइंट जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है मतलब सन 1939 से और 1945 तक जो लड़ा गया था, आज के 45 से जस्ट 47 में ही हम लोग क्या हुआ, देश आज़ाद हो गया। तो समझिए उस समय हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ ना, तो उसमें ब्रिटेन को, यानी जो ये इंग्लैंड जो था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि आप लोग पता है कि जर्मनी का रहने वाला था हिटलर, और हिटलर जो है सेकेंड वर्ल्ड वार का शुरुआत हिटलर से ही, मतलब वर्साई की संधि के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार का निर्माण हुआ। वो अलग टॉपिक बनेगा, उस पर हम लोग कभी वीडियो बनाएंगे अलग। तो वर्ल्ड वार जो सेकेंड हुआ ना, उसमें जो है ब्रिटेन मतलब समझिए बहुत वर्ल्ड में सबसे आगे निकल रहा था ब्रिटेन, लेकिन जब वर्ल्ड वार हुआ तो उसको बहुत हानि पहुंचाया। कौन, जर्मनी ने समझिए उसको इतना धोया, जिस तरह से आज जो है यूक्रेन और रूस में, मतलब समझिए रूस का भी तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सबसे अधिक घाटे में कौन चल रहा है, यूक्रेन। वैसे ही हाल हुआ था कब, जब जर्मनी और ब्रिटेन में लड़ाई हुआ था। तो ब्रिटेन जो है मतलब बहुत उसका संपत्ति जो है नुकसान हुआ लड़ाई में, समझिए मतलब लगातार 15-20 दिन तक हवाई जहाज से, मतलब एयरक्राफ्ट से क्या हुआ, अटैक होते रहा किस पे, ब्रिटेन पे, जिसके कारण जो है ब्रिटेन एकदम बुरी तरह से मतलब क्या होगा, आर्थिक रूप से दंग रह गया। और आर्थिक रूप से उसको लॉस होने से या सैनिक होने से मतलब नहीं होने के कारण वो, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि भारत से भी बहुत सारे सैनिक गए थे ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए, कि इस दिलासा में कि हम लोग जब इस लड़ाई में जीत जाएंगे तो भारत को क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। तो मतलब बहुत सारा आप लोग पढ़ेंगे बहुत डीपली इस चीज़ के बारे में। तो अब देखिए, तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार का भी रीज़न बना हम लोग को आज़ाद होने के लिए। और इधर हमारे देश में मतलब नरम दल और गरम दल भी हो गए थे, जैसे कि आप लोग पता है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने सेना का क्या कर दिया था, निर्माण कर दिया था। और बहुत सारा वो मतलब बहुत ही मतलब अगर आज़ादी अगर ऐसे नहीं देता सब, तो लात खा के भी आज़ादी देने वाला था सब। तो सोचा सब कि लात खाने से बढ़िया है कि हम लोग ऐसे ही प्यार से ही मान जाए। तो आज़ादी जब मिला तो उस समय कोई खून खराबा नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, आज़ादी के पहले हमारे बहुत सारे मतलब वीर सैनिक जो है मारे गए थे। और देखिए जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस तो मात्र 12 साल की उम्र में जो है क्या किए थे, देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिए थे, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर का नाम आप लोग सुने होंगे। मुजफ्फरपुर में जो है वहीं पे खुदीराम बोस ने क्या किया था,
बम मार दिया था, ठीक है, एक अंग्रेज़ अधिकारी के ऊपर। तो मारना था अंग्रेज़ मतलब अधिकारी के ऊपर, लेकिन उसके अधिकारी की जो बीवी थी उसको बम मार दिया। और जब मरना चाहिए कोई और, मर गया कोई और मतलब ये क्या हुआ था, मतलब इन खुदीराम बोस जो है इनके कुछ आपसी मतलब दुश्मनी हुई थी, जैसे कि इनके पिताजी को जो है अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह से मार डाला था। उसका बदला जो है इन्होंने लेने के लिए क्या सोचा था कि जो मतलब जज है मतलब कोर्ट का, उसको मारे, लेकिन उसको नहीं मार पाया था, उसी की बीवी को ही मार दिया। जिसके कारण इनको क्या चढ़ गया, फांसी चढ़ गया खुदीराम बोस को, ठीक है। और अशफाकुल्लाह भी का भी नाम सुना होगा। खुदीराम बोस और अशफाकुल्लाह दोनों आदमी ने मतलब इस प्लान किया था बम से मारने के लिए। तो समझिए, मात्र बताइए, खुदीराम बोस जो है मात्र 12 साल की उम्र में ही समझिए देश के लिए अपना प्राण जो है न्यौछावर कर दिया। ऐसे ऐसे तो हमारे यहाँ मतलब क्या हुए हैं, वीर सैनिक हुए हैं, ठीक है। ये तो अरे हम लोग का मतलब समझिए, इतना जानिए, हम लोग की आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए जो है ना, कितनी माँ ने अपने गोद सुना किया है, और कितनी बहनें ने अपना मांग सुना है, और कितने मतलब बच्चे क्या हो गए, अनाथ हो गए, ठीक है। तो इस आज़ादी के महोत्सव को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और धूमधाम से मनाने के साथ साथ हम लोग को इस बात को भी याद रखना चाहिए कि यह आज़ादी जो है कितनी मुश्किल से मिला है। और इस आज़ादी के लिए ना बहुत सारे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भारत को इस तरह से देखा था कि हमारा भारत एकदम सुख समृद्धि से आगे बढ़े। लेकिन आज हमारा भारत जो है ना मतलब लालची नेताओं और करप्ट सिस्टम के कारण आज हम लोग जो है समझिए एक बहुत बड़ी मानसिक चीज़ों से जूझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग का अपना कल्चर, अपना संस्कृति सब चीज़ भूलते जा रहे हैं। हम लोग एक तरह से समझिए कि भले ही फिजिकल रूप से हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं। किसका गुलाम होते जा रहे हैं? हम लोग जो है गुलाम होते जा रहे हैं, मतलब समझिए मोबाइल फ़ोन का, लैपटॉप का, मतलब डिजिटली रूप से हम लोग एक तरह से कनेक्ट होते जा रहे हैं। और क्या होगा, मतलब समझिए एक तरह से आजकल के युवा में एक चीज़ आया कि फ़ोन उसको चाहिए। फ़ोन ज़रूरी है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन पढ़ने वाले छात्र के लिए फ़ोन मतलब उतना नेसेसरी नहीं है जितना कि होना चाहिए। क्योंकि आप लोग फ़ोन लेते हैं पढ़ने के बहाने से, लेकिन पढ़ाई करते करते आप लोग उस फ़ोन में कहाँ चले जाते हैं आप लोग ये पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो समझिए एक तरह से हम लोग अभी भी अब गुलाम हो रहे हैं किसके, अब सिस्टम में गुलाम हो रहे हैं। पहले हम लोग फिजिकली रूप से गुलाम थे अंग्रेज़ों के, अभी हम लोग मेंटली रूप से गुलाम हो रहा है किसके, अंग्रेज़ सब का ही। देखिए आप लोग भी बताइए, जितना भी ये गूगल है, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सब किसका है, अमेरिका वाला सब है। ये सब क्या है, सब CBSE बोर्ड वाला सब है। उसी सब के हम लोग मतलब सब जो भी खोज कर रहा है, ऐप्स बना रहा है, मोबाइल का खोज कर रहा है, सब वो लोग। हम लोग क्या बन रहे हैं, एक बस यूज़र बन रहे हैं, यूज़ करेंगे फ़ोन को खरीदने वाले। देखिए इस चीज़ का निर्माण अगर भारत में हो, भारत में इसका आविष्कार हो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका विस्तार होगा। वैसे भारत भी अब धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल रहा है, ठीक है। तो समझिए आज हम लोग लगभग अब कितना, इस जो है 75 साल हो गया हम लोग का आज़ादी मतलब आज़ाद हुए। ये जो है हम लोग जो ये जो 15 अगस्त था, कौन सा 75वां 15 अगस्त था, ठीक है। और यह 15 अगस्त जो है बहुत अच्छा से बीता। और चलिए आशा करूँगा कि अगला 15 अगस्त तक हम लोग जो है और बढ़िया से इसको मनाएं, और अपने देश के प्रति हमेशा ईमानदार रहें और कर्मठ रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर मेरे भाषण से किसी भाइयों का अगर बुरा लगा तो उनके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। और देखिए अगर मतलब चर्चा किया जाए तो इस पर बहुत लंबा भाषण दिया जा सकता है, लेकिन आप लोगों का भी समय बहुत कीमती है, ठीक है। तो चलिए अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर